अब अगला जो पाठ है वो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध किस पुस्तक में संकलित है? पुस्तक का नाम है अर्धनारीश्वर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये जो निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का है और किस पुस्तक में संकलित है? पुस्तक का नाम है अर्धनारीश्वर। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या बताया है? लेखक ने ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा बताया है। तीसरा प्रश्न है, दिनकर की कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? उत्तर होगा दिनकर की उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। दिनकर की कौन सी रचना थी? उर्वशी, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है। लेखक के अनुसार ईर्ष्या किसे जलाती है? उत्तर है जिसके हृदय में उसका जन्म हुआ है, यानी ईर्ष्या उसे सबसे पहले जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म हुआ है। यानी ईर्ष्या की तुलना हमेशा अग्नि से की जाती है। जिस प्रकार से अग्नि स्वयं जलती है फिर दूसरे को जलाती है, उसी प्रकार से ईर्ष्या भी स्वयं उस व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में वह उत्पन्न होती है। पांचवा प्रश्न, दिनकर ने ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय बताया है? उत्तर होगा दिनकर ने ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन को बताया है। किसे बताया है? मानसिक अनुशासन को बताया है। छठा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के बाद दूसरा राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त के बाद दूसरा राष्ट्रकवि कौन है? उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरण गुप्त के बाद दूसरे राष्ट्रकवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। सातवां प्रश्न है, भारत सरकार ने दिनकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? भारत सरकार ने दिनकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? उत्तर है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार ने दिनकर को पद्म भूषण सम्मान से पुरस्कार सम्मानित किया। आठवां प्रश्न है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह कथन किस महापुरुष का है? उत्तर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह कथन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। नवा प्रश्न है, दिनकर ने जहर की चलती फिरती गठरी के समान किसे बताया है? उत्तर है ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की गठरी के समान है। दिनकर ने जहर की चलती फिरती गठरी के समान ईर्ष्या से जले भुने आदमी को बताया है। 10वां है, नीत्शे ने मक्खियां किनको बताया है? उत्तर है नीत्शे ने निंदकों को मक्खियां बताया है। नीत्शे ने निंदकों को मक्खियां बताया है। प्रश्न संख्या 11 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब व कहां पर हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? उत्तर है दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ और बिहार के सिमरिया में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ और बिहार के सिमरिया गांव में हुआ। 12 नंबर का प्रश्न है, ईर्ष्या लाभदायक कब हो सकती है? ईर्ष्या कब लाभदायक हो सकती है? उत्तर है ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। दिनकर ने ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या बताया है? अब इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ईर्ष्या को लाभदायक कब बताया है। तो जब व्यक्ति ईर्ष्या से प्रेरणा लेकर रचनात्मक कार्य करने लगता है तो ईर्ष्या लाभदायक होती है। और ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या बताया है? वह है आपसी होड़ और प्रतिस्पर्धा को। जब व्यक्ति आपसी होड़ और प्रतिस्पर्धा करता है तो ईर्ष्या से प्रेरणा लेकर रचनात्मक कार्य की ओर बढ़ता है। प्रश्न संख्या 14 है, दिनकर ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं? उत्तर है लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है, अपितु वह उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह आदत से लाचार रहता है। ईर्ष्या के दंश एवं वेदना से अकारणग्रस्त रहता है। वह अपनी उन्नति के लिए उद्यम प्रयास कर
दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मानता है। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वह स्वयं की हानि करता है, वह स्वयं की उन्नति के बारे में नहीं सोचता है, वह सदैव दूसरों को हानि पहुंचाने के विषय में ही सोचता है और यही उसको अच्छा लगता है। प्रश्न संख्या 15 है, जिनका चरित्र उन्नत है वे ईर्ष्यालु लोगों के संबंध में क्या कहते हैं? यानी अच्छे चरित्र के लोग ईर्ष्यालु लोगों के संबंध में क्या कहते हैं? उत्तर है, उन्नत चरित्र के लोग स्वभाव से सहनशील एवं विचारवान होते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का हृदय जलन एवं निंदा से भरा हुआ है। उन्नत चरित्र के लोग सोचते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जिनका चरित्र उन्नत है वे ईर्ष्यालु लोगों के संबंध में कहते हैं कि इनका स्वयं का चरित्र जो बहुत छोटा है और इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, क्योंकि ये तो खुद ही छोटे हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, कथन को स्पष्ट करें। उत्तर है, जिस व्यक्ति की तुम भलाई करोगे वही व्यक्ति तुम्हारी निंदा करेगा, क्योंकि संबंधित व्यक्ति तुम्हारा सामीप्य प्राप्त कर तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेगा और उसके मन से व्यक्तित्व का वह प्रभाव समाप्त हो जाएगा जो दूसरों के मन पर अभी तक पड़ा हुआ है। काम पड़ने पर तो वह प्रशंसा करेगा, हर समय आगे पीछे रहेगा, परंतु काम बन जाने पर या पीठ पीछे वह निंदा करता रहेगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, दिनकर के अनुसार शरीफ लोग क्या सोचते हुए अपना सिर खुजलाते रहते हैं? उत्तर है, शरीफ लोग सदा दूसरों का हित साधते हैं, परंतु जब ईर्ष्यालु लोग उनसे जलते हैं तब शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाते रहते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, जबकि मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसकी ही की है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, दिनकर के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह है? दाह कहते हैं कि कोई ऐसी बात जो उसे जलाती रहती हो अंदर ही अंदर, उसे दाह कहते हैं। उत्तर है, लेखक का पड़ोसी वकील सब सुविधाओं से संपन्न एवं सुखी है, किंतु उसके बगल में जो बीमा एजेंट रहता है उसके धन वैभव की वृद्धि को देखकर वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वह इस चिंता में रहता है कि काश बीमा एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। इस तरह उसके मन में ईर्ष्या का दाह है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों से बचने के क्या उपाय बताए हैं? नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों से बचने के क्या उपाय बताए हैं? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती वहां एकांत है। 20वां प्रश्न है, चिंता को लोग चिता क्यों कहते हैं? इसके समर्थन में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए। चिंता को लोग चिता कहते हैं, इसके समर्थन में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, चिंता को चिता के समान बताया गया है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन सदा ही चिंता से संतप्त रहता है उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं रहती, वह उसके सारे मौलिक गुण भी कुंठित हो जाते हैं। चिता में चढ़ने पर कुछ क्षणों में ही शरीर जलकर नष्ट हो जाता है, किंतु चिंता में पड़ जाने पर शरीर जिंदा रहकर एकदम दयनीय बन जाता है। इस प्रकार यह कथन सत्य है कि चिंता को चिता के समान माना गया है। आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। चिंता को चिता के समान क्यों माना गया है? चिंता को चिता के समान माना गया है, यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन सदा ही चिंता से ग्रस्त रहता है उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं रहती और उसके सारे मौलिक गुण भी नष्ट हो जाते हैं। चिता में चढ़ने पर व्यक्ति कुछ समय जलता है, किंतु चिंता मनुष्य को सदैव जलाती रहती है और उसे दयनीय बना देती है। इसीलिए कहा गया है, चिंता चिता के समान है। 21वें नंबर का क्वेश्चन है,
मनुष्य के पतन का क्या कारण है? आप अपने जीवन में पतन से किस प्रकार बचेंगे? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ के अनुसार आपको बताना है मनुष्य के पतन के क्या कारण है और आप अपने जीवन में पतन से किस प्रकार से बचेंगे। उत्तर है, किसी के द्वारा निंदा करने से किसी मनुष्य का पतन नहीं होता। पतन का कारण उसका अपना आचरण होता है। सद्गुणों के नष्ट होने से मनुष्य का पतन होता है। हम अपने चरित्र का विकास करके पतन से बच सकते हैं। हमें अपने अंदर सद्गुण उत्पन्न करने चाहिए और अवगुणों से दूर रहना चाहिए। एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे। मनुष्य के पतन का क्या कारण है और आप इस पतन से किस प्रकार से बच सकते हैं, ये हमें बताना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ के अनुसार। तो इस पाठ के अनुसार ये कहा गया है कि किसी के द्वारा निंदा करने से किसी भी मनुष्य का पतन नहीं होता है। पतन यदि होता है तो वह उसके आचरण के कारण होता है। तो सद्गुणों के नष्ट होने से मनुष्य का जो पतन होता है, उसे रोकने के लिए हमें सद्गुण अपनाने चाहिए, अपने चरित्र का विकास करना चाहिए और हमेशा अवगुणों से दूर रहना चाहिए।